गुड इवनिंग। वन वीक वन इमोशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जिस इमोशन की बात करेंगे वो है इमोशनल ट्रैपिंग। ये एक्चुअली ऐसा कंडीशन है जिसमें आपको इमोशनली ट्रैप किया जाता है, गैस लाइटिंग की जाती है, गिल्ट फीलिंग डेवलप करवाई जाती है। बार बार आपको जो आपकी गलती ना हो वो भी बताई जाती है। ऑलवेज आपको सिचुएशन के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाता है और धीरे-धीरे आप सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। अब ये होता कैसे है और इसका सॉल्यूशन क्या है? ये कई बार कॉन्शियसली लोग करते हैं और कई बार अनकॉन्शियसली सोशल पैटर्न के कारण आपके साथ होता है, क्योंकि सोसाइटी का पैटर्न ऐसा है, तो ये चीज़ें इंडिया में ज़्यादा होती हैं। तो ये जो गैसलाइटिंग या इमोशनल ट्रिमिंग है, इमोशनल टॉर्चर है, या कहें कि इमोशनल ट्रैपिंग है, ये सब चीज़ें जैसे बार-बार आपको छोटी-छोटी बातों पे गलत ठहराया जाना, छोटी-छोटी बातों पे बड़ी-बड़ी बातें कहा जाना, धीरे-धीरे आप सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। अब चाहे जिस भी कारण से ये इमोशनल ट्रॉमा आपको इफ़ेक्ट कर रहा हो, यदि आप सेल्फ डाउट में जा रहे हो, तो उसका सॉल्यूशन है बाहर निकलने का, क्योंकि प्रॉब्लम के होने के कई आयाम होते हैं। इसमें कई बार व्यक्ति ज़िम्मेदार ना भी हो, तो जो सोशल नैरेसिंग है ना, उसकी वजह से ऐसे कंडीशंस क्रिएट हो जाते हैं और आपको लगता है कि वाक़ई में इमोशनल ट्रैप में फँसी हुई हो। और इमोशनल ट्रैपिंग कई बार इमोशनल टीज़िंग, इमोशनल ट्रैपिंग होता भी है। जैसे घरों में महिलाओं को डायरेक्टली कई बार दहेज के लिए नहीं कहा जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली दूसरों का उदाहरण देके, इस तरह की बातें करके उन्हें मेंटली हैरेस करने की, गिल्ट फ़ील कराने की कोशिश की जाती है कि आई एम द बैड लक पर्सन, कि तुम्हारे यहाँ से दहेज नहीं मिला। ये चीज़ें होती हैं सोसाइटी में, या बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं। तो इससे निकलें कैसे? मैटर ये है कि प्रॉब्लम जहाँ भी हो, आपको एज़ अ वुमन अपना अपीयरेंस ठीक करना है और 2025 में अपने आप को, यदि किसी भी तरह के सेल्फ डाउट में है, तो उससे बाहर निकालना है। बिकॉज़ नाउ अ डे टू चेंज, ओके, एंड वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, राइट? तो इससे निकलना कैसे है? इससे निकलने का जो सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे बेसिक नीड है, वो